हम तो कहेंगे कि एनडीए के जितने सारे नेता हैं वो सर्वे करा ले। सर्वे से साफ जाहिर होगा, दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा कि सकरा में एक ही नारा है, बस अर्जुन राम। देखिए, मुझे तो 100% अपने नेताओं पर भरोसा है, विश्वास है कि जो स्थिति है सकरा का, वह जदयू के विधायक माननीय अशोक चौधरी जी हैं। वह 5 साल में जनता के बीच नहीं रहे अस्वस्थता के कारण, और जिसके कारण वहाँ पर सकरा के जनता से लेकर कार्यकर्ता, एनडीए के सारा कार्यकर्ता उनसे खपा है, नाराज है। 61,998 वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, लेकिन 2-3 दिन पहले, चुनाव के 2-3 दिन पहले राजद के लोग या महागठबंधन के लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में आएगा तो दलितों का आरक्षण समाप्त कर देगा। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का फर्स्ट लुक बिहार में स्वागत करती हूं, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी चुनावी हलचल में हम आपको लगातार चुनाव से जुड़ी जो खबरें हैं वो आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। और ऐसे में बारी बारी से हम जो आपको संभावित प्रत्याशी हैं या जो विधायक और नेता हैं उनका भी साक्षात्कार आपके सामने लाते रहते हैं। ऐसे में हमने आज जिन मेहमान को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वो हैं अर्जुन राम जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं और 2015 में सकरा के विधानसभा चुनाव के वो बीजेपी के प्रत्याशी भी रहे थे और अच्छे खासे वोट भी लाए थे। ये भले ही हार गए थे, लेकिन इनका वोट जो है वो अच्छे खासे प्रतिशत में आया था। लेकिन ठीक है, राजनीति इसी का नाम है। यहाँ पे जो जनता का जनादेश होता है उसको हर नेता सर माथे लगाते हैं। तो अर्जुन राम जी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति को ही अपना करियर तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन आपने राजनीति में अपना कदम क्यों बढ़ाया? सबसे पहले ये बैकग्राउंड बता दीजिए अपना। देखिए, मेरी शादी 93 में सकरा के पूर्व विधायक फकीचरण राम जी के चौथी पुत्री से हुआ और मैं सकरा आना जाना शुरू किया। तो इसी क्रम में एक पार्टी के हमारे नेता मिले और उसके बाद जब उनके प्रभाव में हम आए, और चूँकि हमारे फादर इन लॉ विधायक थे सकरा से, तो प्रेरणा तो मुझे अपने फादर इन लॉ से मिला और उन्हीं की प्रेरणा के कारण हम राजनीतिक में चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर किया और इस मुहिम में लग गया। तो इसके बाद फिर आपको एक मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा आपने चुनावी भागीदारी, जो राजनीतिक भागीदारी अपनी दिखाई, और उसके बाद 2015 में जाके पार्टी ने आपको उस सकरा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया। अच्छे खासे वोट शेयर होने के बावजूद आप हार गए। आप अपने हार का कारण किस बात को मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को 2015 में चुनाव लड़ने का मौका दिए। और जहां तक हार का कारण है, तो मैं, चूँकि राजद की सरकार थी और प्रशासन जो है राजद का तरफदारी कर रहा था, और पार्टी जनता ने मुझे और कार्यकर्ता ने मुझे अपार सहयोग मिला। 61,998 वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, लेकिन 2-3 दिन पहले, चुनाव के 2-3 दिन पहले राजद के लोग या महागठबंधन के लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में आएगा तो दलितों का आरक्षण समाप्त कर देगा। और यह कहकर हमारा जो समाज है वह पढ़े लिखे लोग नहीं है, शिक्षित नहीं है,
अज्ञानता के कारण महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव जी के झांसा में आकर, है ना, महागठबंधन को लोग को वोट कर दिया, जिसके कारण मैं चुनाव हारा। जबकि लोग अक्सर आरोप लगाते हैं, विपक्ष अक्सर आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, कि ये जो पिछड़े समाज, जिस जाति को आप बिलोंग करते हैं उस जाति को, या जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको सप्रेस करते हैं। लेकिन ऐसे में आप वहाँ के प्रत्याशी बन के आते हैं और फिर भी ये एक उल्टा संदेश जाता है। अभी जो वहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं, चूँकि एनडीए जो है उसमें मिली जुली सीटें जाती हैं, और अभी जो आपके सकरा क्षेत्र के जो विधायक हैं अशोक चौधरी जी, वो काफ़ी दिनों से शारीरिक रूप से थोड़े से अस्वस्थ चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो सीटों का जो बंटवारा होगा एनडीए की तरफ से, तो बीजेपी के हाथ में आएगा सकरा का सीट? देखिए, मुझे तो 100% अपने नेताओं पर भरोसा है, विश्वास है कि जो स्थिति है सकरा का, वह जदयू के विधायक माननीय अशोक चौधरी जी हैं, और वह 5 साल में जनता के बीच नहीं रहे अस्वस्थता के कारण, और जिसके कारण वहाँ पर सकरा के जनता से लेकर कार्यकर्ता, एनडीए के सारा कार्यकर्ता उनसे खपा है, नाराज है। अगर भारतीय एनडीए अगर सीट का अदला बदली करती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सकरा में एक बार कमल खिलाने का काम सकरा की जनता करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एनडीए, है ना, इस विषय को लेकर, चूँकि अशोक चौधरी जी ने चुनाव लड़े 20 में, उससे पहले हम चुनाव लड़े थे 15 में, तो 62,000 सकरा के जनता ने वोट दिया था, और 62,000 जब 15 में हम वोट लाएं, अब 20 में एनडीए के प्रत्याशी अशोक चौधरी जी चुनाव लड़े हम लोगों के समर्थन से, तो 67,076 वोट आया, यानी 5,000 वोट भाजपा से जनता दल यू को ज़्यादा वोट आया। और उसके बावजूद भी अस्वस्थता के कारण वह जो है क्षेत्र में उनका ज़्यादा चहल पहल नहीं रहा है। वहाँ के जनता और कार्यकर्ता में पूरा निराश है, और निराश के कारण लोग मायूस है ना। इसलिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व को कहेंगे कि भाई यह सीट को अदला बदली कर कर पुनः मुझे एक बार सेवा करने का मौका दिया जाए। तो ये जो खिन्न जनता है वहाँ पर, बड़े मतलब ये एक स्वास्थ्य के कारण को लेकर के जो वहाँ की जनता का जो है वो 5 सालों में, विगत 5 सालों में कोई ऐसा बदलाव नहीं हो पाया है विकास के क्षेत्र में। अगर आपको टिकट देती है तो आपको सकरा विधानसभा क्षेत्र का कौन कौन सा मुद्दा है जिसको सुलझाना है? पहला मुद्दा यह है कि सकरा विधानसभा क्षेत्र के जो मुख्य सड़क है, या पिपरी से लेकर बेजा वाला रोड चला गया है, महुआ वाला रोड एकदम बिल्कुल जर्जर है। सुजावलपुर से लेकर मेसी बेजा तक बिल्कुल जर्जर है। यानी कि कहने के मतलब कि सकरा के जितने प्रमुख रोडें हैं वो जर्जर है, और आज बरसात के मौसम में तो जनता के चलने के लायक रोड नहीं है। तो पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा कि सड़क का जीर्णोद्धार मैं करूं, और सकरा में जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि नेता के अस्वस्थ रहने के कारण सकरा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोग बिना पैसा कौड़ी के अगर कोई जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं, या आवासीय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, या दाखिल खारिज करने के लिए जनता ब्लॉक में जाती है, तो बिना पैसा का काम नहीं हो रहा है। हम लोग तो लगातार हमारे कान में आता है, तो हम जाकर वहाँ के प्रशासन से लड़ झगड़ कर उस जनता का सेवा मैं कर रहा हूँ। लेकिन नेता क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि अराजकता और भ्रष्टाचार का माहौल बना रहेगा। उसे हमारे ऐसा कार्यकर्ता संघर्ष करके, अभी तक मैंने
मतलब इसको मैंने जुझारूपन दिखाने का पूरा प्रयास किया हूँ। और मैं कहा हूँ, संकल्प लेकर चला हूँ, थकूंगा नहीं और सकरा का विकास किए रुकूंगा भी नहीं। तो ये आपका उद्देश्य है कि जब तक आप सकरा का विकास नहीं कर देते हैं तब तक आप रुकेंगे नहीं, और इस वजह से आपको पूरी उम्मीद है कि पार्टी आपको इस बार टिकट देगी। लेकिन जो खेल 2015 में आपके खिलाफ हुआ था, उसी तरह का माहौल विपक्ष अभी भी रच रहा है। महागठबंधन की तरफ से जो ये वोटर आईडी का जो पुनः निरीक्षण हो रहा है इसके ऊपर, या फिर जनस्वराज पार्टी भी जो है वो भी आपको सीधे टक्कर दे रही है। वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे हम बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो दोनों का ये कहना है कि ये जो वोटर आईडी का पुनरीक्षण हो रहा है ये जनता से वोटों का अधिकार छीन रहा है। तो इस अफवाह के खिलाफ आप सकरा की जो जनता है, भोली भाली जो जनता होती है जो कि इस तरह की बातों में आ जाती है आसानी से, तो अफवाहों से बचाने के लिए आप अपने लेवल से क्या प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सकरा विधानसभा क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का BL1 हूँ। BL1 होने के नाते मैं अपने सभी बूथों पर BL2 का नियुक्ति कर दिया हूँ। और हमारा जो BL2 है, एक एक मतदाता पर ध्यान केंद्रित कर रखे हैं। कोई मतदाता का वोटर लिस्ट से नाम कटे नहीं, छटे नहीं, इसके लिए हमारे BL2 जागरूक हैं, काम भी कर रहे हैं। और जहाँ तक रहा तो चुनाव आयोग ने भी निर्देश किया है सारे BLO को कि किसी भी मतदाता का अगर नाम आप काटते हैं तो उसको बजाबते आप उसको नोटिस भेजा जाए और उनसे स्पष्टीकरण करके ही वोटर लिस्ट से नाम उनको हटाने का प्रावधान लाए हैं। तो इस बार आप पूरी तरह से सतर्क हैं कि कोई भी जनता को गलत सूचना देकर के बरगला ना सके, उन तक सही जानकारी जो है, सही सूचना जो है वो पहुंचती रहे। बिल्कुल, हम भी जागरूक है। हमारा जो संगठन है ना, सकरा विधानसभा क्षेत्र में 5 हमारा मंडल है और 275 बूथ हैं। और 275 बूथ पर सारे बूथ अध्यक्ष हैं, BL2 हैं, मतलब सारे कार्यकर्ता हमारे जागरूक हैं, इस काम की ओर लगे हुए हैं, नियंत्रण लगे हुए हैं। और हम लोग उसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करके मैं सारे BLO से संपर्क में हूँ। सारे BLO से रात्रि में, शाम में मैं सारे BLO से मैं बात भी करता हूँ। अगर जहाँ कहीं भी BLO को जहाँ परेशानी होती है तो हम उनसे बातचीत करके अपने कार्यकर्ताओं से साझा करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि समस्या को सॉल्व करें। जी, इन तमाम बातों के बाद एक आखिरी सवाल जो आपसे बनता है कि अगर आपको इस बार टिकट देती है आपकी पार्टी, और जैसा कि आपने बताया कि 2015 में अच्छे खासे वोटों के अलावा कुछ जो मार्जिन वोट हैं जो कि बाद में 2020 के चुनाव में उसको देखा गया कि वो किस तरह से गठबंधन के वोट कलेक्शन में आया, वो लगभग 4 या 5 हज़ार के आसपास नोटा को चले गए थे वोट। तो इस बार क्या लगता है आपको कि अगर वो वोट शेयर आपकी तरफ आते हैं तो आपके जीतने की पूरी संभावना है? देखिए, हम लगातार चुनाव हारने के बाद भी लगातार शादी ब्याह, जनेऊ, श्राद्ध में या किसी का शादी का चाल गिरह हो, पूजा हो, त्यौहार हो, पर्व के त्यौहार में भी नियंत्रण सब जनता के बीच में उपस्थित रह रहे हैं। और इतने रह नहीं रहे और उनके दुख सुख में भी, है ना, मैं सम्मिलित होता हूँ। और कोई भी किसी प्रकार का कहीं की भी समस्या होता है तो मैं साझा भी हमारे सकरा के जनता और कार्यकर्ता करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर चूँकि मैंने फर्स्ट बार चुनाव लड़ा 15 में, तो 62,000 वोट लाना ये लोकप्रियता दर्शाता है। और सकरा के बच्चे, बूढ़े और जवान सब की जुबान पे अर्जुन राम। हम तो कहेंगे कि NDA के जितने सारे नेता हैं वो सर्वे करा ले, सर्वे से साफ जाहिर होगा, दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा कि सकरा में एक ही नारा है, बस अर्जुन राम। और इस नाम को लेकर सब लोग आश्वस्त हैं
कि अगर अर्जुन राम जी हमारे विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ हम लोग दल बल नहीं देखेंगे, जात पात नहीं देखेंगे, क्योंकि अर्जुन राम विकास पुरुष हैं और विकास पुरुष के नाम पर सबने संकल्प ले रखा है कि इस बार 2025 में अर्जुन राम। तो ये थे अर्जुन राम हमारे साथ, और सकरा विधानसभा क्षेत्र से जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके प्रबल प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से। जो एनडीए जो है, एनडीए अगर सकरा से बीजेपी को अगर सीट बंटवारे में देती है तो इसमें पूरी संभावना है कि अर्जुन राम जी को वहाँ से टिकट मिले। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। धन्यवाद। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।